नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारे वातावरण का तापमान 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारे वातावरण का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजें पहले ये समझनी होंगी। पहला क्या है, तापमान अब तक हमारा जो है वातावरण का कितना हो चुका है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो है 50 डिग्री तक लगभग टेम्परेचर पहुंच चुका है। और हमारे शरीर का यानी मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे केल्विन में 310 या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। ये केल्विन में, ये फ़ारेनहाइट में। तो अब तक 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, लेकिन मानव शरीर का तापमान इतना होता है। और फिर भी उसके बावजूद भी हमें जो है ये जो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती है, जबकि ये जो तापमान है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है, दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जबकि हमारे वातावरण का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, फिर भी हम इसको झेल लेते हैं। क्यों झेल लेते हैं, इसका कारण समझो। तो इसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, जैसे पंखा, कूलर, एसी। ये हमें क्या है, ठंडक देती रहती हैं। अगर ये ना चले, बिजली ना हो, ये ना चले, तो आप घर में भी जीवित नहीं रह पाओगे, ढंग से नहीं रह पाओगे। ये तापमान आपको वहां पर भी मार देगा, 50 डिग्री सेल्सियस ही मार देगा, इतनी गर्मी है। ये हमें तापमान कब एहसास होता है, जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं। घरों से बाहर निकलते हैं तो उस समय हमें ये तापमान का एहसास होता है और गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। और जब गर्मी ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है गर्मियों के दिनों में, तो लोग बाग घरों से कम निकलते हैं, अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि वहां पर पंखा, कूलर, एसी रहता है। अब बात करते हैं, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उससे पहले यह समझो कि जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब होता है जल का वह तापमान जिस पर वो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी जल जो है, पानी जो है, वाटर जो है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनना शुरू हो जाता है, यानी गैस बनना शुरू हो जाता है। अगर इतना हो गया तो जितना भी पानी धरती पर है वो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा। और हमारी बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर 70% से ज्यादा पानी है, आप ये जानते हो। तो वो पानी भी तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। पेड़ पौधे जो होते हैं, सबसे ज्यादा वाष्प उत्सर्जन किससे होता है, पेड़ पौधों से होता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब है वाष्प बनता है पानी, यानी भाप बनता है, गैस बनता है। तो पेड़ पौधे भी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, सारी चीजें सूखने लग जाएंगी, सबके अंदर से पानी निकल जाएगा। सारी चीजें पंच तत्वों से मिलकर बनी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व में एक जल भी है। तो जल अगर सारी चीजों से निकल जाएगा, भाप बन जाएगा, तो बचेगा क्या, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे वातावरण का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सारा का सारा वातावरण जो है वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सारी चीजें तबाह हो जाएगी। तो यही था आज मुझे आपको जो बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।